सन 1785 बंगाल की धरती पर स्थित एक छोटा लेकिन खूबसूरत फ्रांसीसी उपनिवेश चंदन नगर। यह वही समय था जब गंगा की सहायक नदी हुगली के किनारे छोटी छोटी बंदरगाहें, व्यापारिक हवेलियां और लालटेन की रोशनी में झिलमिलाती पतली गलियां दिखाई देती थी। लोग एक दूसरे को जानते थे, हर आगंतुक पहचाना जाता था। लेकिन इसी शांत शहर में एक महिला रहती थी जिससे लोग दूर ही रहना पसंद करते थे। उसका नाम था मैडम एलोइस बेलियो। उसका पति फ्रांसीसी व्यापारी हेनरी बेलियो 3 साल पहले एक रहस्यमय बुखार से मर चुका था। लोगों ने कहा किस्मत थी, लेकिन कुछ ने फुसफुसाकर यह भी कहा कि उसकी मौत सामान्य नहीं थी। हेनरी की मौत के बाद एलोइस ने पूरा व्यापार खुद संभाल लिया। वह बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी लंबे दर्द ने उसे पत्थर बना दिया हो। धीरे धीरे शहर में एक अजीब बात होने लगी। फरवरी 1785 की एक ठंडी शाम को फ्रांसीसी व्यापारी जीन-ल्यूक फोर्निए मैडम बेलियो के घर से खाना खाकर लौटा। घर पहुंचते ही उसे तेज चक्कर आने लगे। उसका पेट मरोड़ने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा और देखते देखते उसकी हालत बिगड़ती चली गई। रात खत्म होने से पहले वह मर चुका था। डॉक्टरों ने कहा खराब खाना होगा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद क्लेयर डुबोइस, जो अक्सर मैडम बेलियो से मिलने जाती थी, अचानक बेहोश हो गई। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और शरीर अकड़ गया। कहा गया कि उसने वह शराब पी थी जो सुबह सुबह मैडम बेलियो के घर से आई थी। अब लोगों ने धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू कर दिया। अप्रैल में तीसरी मौत हुई पियर मार्टिन की। इस बार लाश के होंठ काले थे और गर्दन पर अजीब नीले निशान थे। पूरा चंदन नगर डर गया। इन तीनों मौतों में एक बात समान थी, हर बार खाना या शराब मैडम बेलियो के घर से आई थी और यह सब पहुंचाने वाला व्यक्ति था उसका नौकर सुंदरलाल। लोगों ने देखा कि सुंदरलाल रात के समय अकेले बाहर निकलता था, पैकेट और बोतलें लेकर, और फिर बिना किसी से बात किए लौट आता था। और फिर एक रात वह हमेशा के लिए गायब हो गया। जब फ्रांसीसी अधिकारी हरकत में आए और मैडम बेलियो की हवेली की तलाशी ली, तो उन्हें फर्श के नीचे छिपाकर रखी गई छोटी छोटी शीशियां मिली। जली हुई चिट्ठियों के टुकड़े भी मिले, जैसे कोई जल्दबाजी में कुछ छुपाना चाहता हो। लेकिन खुली अदालत में मामला कभी नहीं गया। कहते हैं मैडम बेलियो बहुत ताकतवर लोगों को जानती थी। उसके व्यापार से फ्रांसीसी शासन को बहुत लाभ होता था। और फिर एक दिन वह भी गायब हो गई। सन 1786 के अंत तक उसकी हवेली बंद हो चुकी थी। दरवाजों पर ताले जड़ दिए गए थे। लेकिन स्थानीय लोग कहते थे कुछ रातों में उस बंद घर में भी दिए की हल्की रोशनी दिखाई देती थी। कोई कहता उसकी आत्मा लौट आई है। कोई कहता सुंदरलाल आज भी लौटता है। पर सच क्या था, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। आज भी चंदन नगर की पुरानी गलियों में अगर आप रात को चलें, तो बूढ़े लोग कान में फुसफुसाकर कहते हैं, अजनबी के हाथ से कभी पानी भी मत पीना। क्योंकि मैडम बेलियो की कहानी कोई कहानी नहीं थी। वह एक खामोश मौत थी जो धीरे धीरे लोगों को निगल गई।